कहा जाता है कि जब माता का बुलावा आता है तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और प्लान ऐसे बन जाते हैं कि आप माता के दरबार की ओर बढ़े चलते हैं और आपकी यात्रा सुगम हो जाती है। हमारे ऊपर भी माता की ऐसी कृपा हुई कि हमारी अनप्लान जर्नी का एक पड़ाव माता का दरबार बन गया और हम पहुंच गए माता के दरबार, माता के दर्शन करने के लिए। वाली माँ की जय, वैष्णो माता की जय। हमने अपनी रोड ट्रिप की शुरुआत करी थी जबलपुर से, बट वैष्णो देवी आने के पहले जो हमारा स्टॉप था वो था लुधियाना। लुधियाने से आपको 6 लेन और 4 लेन के हाईवे मिलते हैं और लगभग 4 to 6 आवर्स की जर्नी होती है आपको वैष्णो देवी पहुंचने के लिए। हमें जो टाइम लगा वो 6 आवर्स का टाइम लगा था। लुधियाना से वैष्णो देवी कटरा तक आप बाय रोड आ सकते हैं। हाईवे की कंडीशंस आपको अच्छी मिलती है, बट जैसे कि जम्मू के पहले कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे ट्रक्स का जाम लगा होता है। तो आपको कुछ लगभग 60 से 70 किलोमीटर के लिए कंस्ट्रक्शन वाली रोड से गुजरना पड़ता है, बट अगर हम कहें तो लगभग 70% अच्छा रास्ता, 30% कंस्ट्रक्शन वाला रास्ता है जो कि आपको रास्ते में आने के लिए पड़ेगा। कटरा पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 7 से 8 बज गए थे, तो हमने पहले सोचा कि हमें पहले होटल लेना चाहिए और फ्रेश होंगे, उसके बाद भी हम यहाँ का कटरा का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने पहले यहाँ पे आके होटल्स लिया। अगर आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिलते हैं और अगर वो कॉस्टली लगता है तो आपको जो रूम है वो निहारिका कॉम्प्लेक्स से ऊपर साइड में लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो रास्ता है निहारिका कॉम्प्लेक्स से आगे की तरफ, वो रास्ता माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ जाता है। आप अगर बाय कार आ रहे हैं या अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जो एजेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि आपको हम अपने होटल में रुका देते हैं और जाने आने के लिए टैक्सी या फिर ऑटो देंगे जिसका कि चार्ज उसमें इंक्लूड रहेगा। तो आप जब अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा टेक केयर करिए कि होटल अगर आप बुक कर रहे हैं तो निहारिका कॉम्प्लेक्स के ऊपर साइड में करें, और अगर निहारिका कॉम्प्लेक्स से नीचे साइड में कर रहे हैं तो आप होटल वाले से बात कर लीजिए कि आपके होटल के प्राइस में जो माता देवी के गेट तक आने जाने का प्राइस इंक्लूड रहे, क्योंकि जाने का जो फेयर होता है वो 150 होता है और आने का 250 होता है। ये अगर आप उसमें इंक्लूड करेंगे तो आपके ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। हमने जो होटल लिया था वो श्री साई बसेरा होटल लिया था। मैं आपको यहाँ के रूम दिखाता हूँ। इस टाइप का हमने फैमिली रूम लिया था। ये तो बड़ा रूम है। हमारा जो रूम था वो फैमिली रूम था। अभी हम चेकआउट कर रहे हैं तो वहाँ पे दूसरे लोग आ चुके हैं। ये आप रूम देख सकते हैं, अच्छा क्लीन है। यहाँ पे आपको टीवी मिलता है और साथ में बाथरूम भी है, और ये मेन मार्केट में ही है। तो यहाँ से जैसे आपको जाना होता है तो यहाँ से डायरेक्टली आप नीचे की तरफ माता के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। इसका रेंट और इसकी लोकेशन सब डिटेल मैं आपको अपने ब्लॉग में दे दूँगा। और यहाँ पास में ही इनकी शॉप भी है, तो आप वहाँ से ड्राई फ्रूट्स और पूजा का सामान भी खरीद सकते हैं। सुबह सुबह का टाइम है। अभी हम लोग वैष्णो देवी के में हैं। अभी बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिम कार्ड लेना है। यहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलती है दूसरी स्टेट की, तो मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है तो मेरा तो चल रहा है, बट रश्मि का नंबर नहीं चल रहा है। तो इमरजेंसी के लिए एक सिम कार्ड लेने जा रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद हम पास बनाने जाएंगे और फिर अपनी यात्रा वैष्णो देवी के लिए स्टार्ट करेंगे।
निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास में ही वैष्णो देवी माँ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। और याद रखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड होता है, तो उसके अनुसार ही जब आपका यात्रा का प्लान हो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। फिक्स रेट है क्या? 150 रुपये। तो यहाँ से ऑटो बनाते हैं तो यहाँ पे फिक्स रेट है 150 रुपये ये लेते हैं, और 10 रुपये पर्ची का लेते हैं। 10 रुपये पर्ची का लेते हैं ना। और ये यहाँ पे जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं पे निहारिका कॉम्प्लेक्स है, बस स्टॉप भी है। और यहाँ से जब माता का मंदिर है वहाँ से के लिए जब चढ़ना है वहाँ पे हम जा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं। अभी हम माता देवी के दर्शन करने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बोलो जय माता दी। जय माता दी। शेरा वाली माँ की जय, वैष्णो माता की जय। बोलो कशिश तित्या, शेरा वाली माँ की जय। अभी 9:30 बज रहे हैं, हमारा पास बन गया है। ये आपको RFID पास मिलता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जस्ट बहुत सारी लाइंस है, 4-5 एंट्री है। एक इनका टाइम है, एक आउट का क्यू है, इनका क्यू है। वहाँ पे आप जाते हैं, आपकी फ़ोटो ली जाती है, आधार कार्ड मांगा जाता है अगर आप दिखा सको तो, और आपका पिन कोड, आप जहाँ से आए हो, तो आप जिस जगह से आए हो उसका पिन कोड देना पड़ता है। तुरंत फ़ोटो लेके RFID में एंट्री करते हैं और आपको दे देते हैं। तो आप, लेकिन आपके हर पर्सन को वहाँ जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक मेन पर्सन गया तो बाकी लोगों का बच जाएगा। तो मैं पहले अकेला चले गया था, फिर पता चला कि सबको साथ में जाना है, तो सबको साथ में लेके जाना पड़ता है। तो अगर आप आते हैं तो वो पहले पास जर्नी स्टार्ट करने के पहले बना ले। लेकिन वो जो पास रहता है वो सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड रहता है। तो ऐसा नहीं, अगर आप सुबह जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो रात में ही बना लें। आप जब जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके 1 घंटे पहले बनाइए और फिर माता का दर्शन के लिए आगे बढ़िए। आप एंट्री गेट पे पहुंचते हैं, आपको कई ट्रॉली वाले और घोड़े वाले मिलेंगे। वो आपको वहां पे अपनी ट्रॉली और अपना ID दे के बुकिंग करने के लिए कहेंगे। आप उन्हें अवॉइड करते हुए डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट चेक पॉइंट को क्रॉस करते ही उस साइड में गवर्नमेंट ऑथोराइज टिकट सेंटर है, जहां से आप घोड़े, पालकी और अपने चिल्ड्रंस के लिए ट्रॉली बुक कर सकते हैं। मेन सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे 2 क्यूज़ होती है, एक लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास लैपटॉप, टैब, वीडियो कैमरा, हैंडी कैमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट पे अलाउ नहीं है अंदर ले जाने के लिए। और साथ में ही यहाँ पर मुझे कोई लॉकर सुविधा तो नहीं दिखी, तो आप कोशिश करिए कि ये अपना सामान या तो कार में या अपने होटल में रख कर आए। जैसे ही आप सिक्योरिटी पॉइंट क्रॉस करते हैं और टिकट काउंटर के पहले आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देगा, जहां से आपको पता चल जाएगा कि जो नया रास्ता वैष्णो देवी माता के मंदिर जाने के लिए बना है उसके लिए आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर आप नया रास्ता लेना चाहते हैं तो आप उस डायरेक्शन को फॉलो करके नए रास्ते पर जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी का मैनेजमेंट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के थ्रू संभाला जाता है। आपको इसी के ऑथोराइज टिकट काउंटर से टिकट बुक करनी चाहिए, अगर चाहे आपको घोड़े, पालकी या फिर पिट्ठू की बुकिंग करनी है। जो प्राइस दिसंबर 2023 में एप्लीकेबल थे, मैं आपको कुछ रेफरेंस के लिए बता देता हूं। जैसे घोड़े का एडल्ट्स के लिए 1200 रुपये, अगर घोड़े में एडल्ट्स प्लस चाइल्ड 6 ईयर्स से कम का है तो उसका 1400 रुपये माता वैष्णो देवी भवन के लिए। साथ में जैसे पालकी के लिए 3900, एंड अगर वेट 100 से अबो है और वेट अगर 100 से कम है तो 3100 रुपीज़। ये रेफरेंस प्राइजेस है, आप वहाँ पे जाके बोर्ड पे देख सकते हैं।
अभी हम निकल चुके हैं। नित्या और उसकी मम्मी आगे वाले घोड़े में है, मैं और कशिश घोड़े में है। इसका जो एक साइड का जो रुपया लगा है वो लगा है 1450 रुपये। तो हमने 2 घोड़े किए हैं। अप टू 6 ईयर के बच्चे 1400 रुपये लगता है, अगर एक एडल्ट है तो उसका 1200 रुपये लगता है। तो जैसे कि हमारे साथ 2 बच्चे थे इसलिए हमें 1450 रुपये लगा है। अभी हमारी यात्रा चालू हो चुकी है। ये रास्ता है, पहाड़ है, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ठंड लग रही है अभी। तो वैसे हम नीचे हैं, कह रहे हैं कि 3 से 3.5 घंटे में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। वैसे यहाँ से लोग पैदल भी चल रहे हैं और साथ साथ घोड़ा भी जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा एक नया वाला रास्ता के लिए रास्ता भी था। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी तक तो आते हुए हमें रैंप पे ही मिला, आप देख सकते हो रैंप पे ही, अभी तक सीढ़ियाँ नहीं मिली है। तो लोग यहाँ से पैदल भी जा रहे हैं और घोड़े के साथ भी जा रहे हैं। और आपको इधर खाने पीने की चीज़ें की दुकानें पूरे रास्ते भर दिखेगी आपको। रास्ते में पूरे टाइम आपको खाने पीने की दुकानें। जब भी आप घोड़ा बुक कर रहे हैं तो घोड़े वाले से यह बात करिए कि वह आपको अर्धकुमारी मंदिर से होते हुए ले जाए, क्योंकि अर्धकुमारी मंदिर से होते हुए आप जाएंगे तो आप वहां से टोकन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो वेटिंग होती है नॉर्मली 12 से 24 घंटे की होती है। तो आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वापसी आते हुए आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप माता के दर्शन कर लेंगे। घोड़े वाले कोशिश करते हैं कि जल्दी के चक्कर में आपको डायरेक्टली वैष्णो देवी के माता के मंदिर में ले जाए, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। वैष्णो देवी अगर आप पैदल जा रहे हो या घोड़े से जा रहे हो, यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था है कि बहुत थोड़े देरी में वॉशरूम्स की सुविधा है। तो आप वहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं, और साथों साथ आपको RO वाटर की भी सुविधा मिलती है। तो आप वहाँ से पानी अपनी पर्सनल बॉटल में लेके आगे बढ़ सकते हैं। माता की यात्रा के समय आपको त्रिकुटा पर्वत की सुंदरता भी देखने मिलेगी और आपको उसका आनंद भी लेना चाहिए। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर और हेलीपैड की भी सुविधा है। आपको अगर इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, वो आपको यहाँ नीचे भी दिख रही होगी। आप उसी से जाके ऑनलाइन बुकिंग करें, आप वहाँ जाके काउंटर में भी बुकिंग कर सकते हैं। लिंक के अनुसार वहाँ पे 1 साइड का जो फेयर है वो है 1830 रुपये। तो आप एजेंट से ना बुक करके, अगर आपका प्लान है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर वहाँ टिकट में भी टिकट काउंटर से भी बुक कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, उसे ज़रूर पढ़िए। यहाँ तक आपको घोड़े वाले छोड़ते हैं, ये भैरव छोड़ेंगे। इसके आगे फिर माता के दर्शन के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो घोड़े वाले यहीं तक आपको छोड़ते हैं, इसी पॉइंट तक। हम भी आगे जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जहाँ से घोड़े आपको ड्रॉप करते हैं उसके बाद आपको पैदल ही बढ़ना पड़ता है। वो सामने मंदिर दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको मंदिर दिख रहा है सामने, हमको भी वहीं तक पहुँचना है, माता के दरबार तक। तो ये पैदल रास्ता है, सीढ़ियाँ तो नहीं है, रैंप जैसा बना हुआ है, तो आप आराम से चल सकते हैं। जब आप ऊपर आके माता के भवन के लिए जो लाइन लगती है, उस लाइन में लगने के पहले आपको एक लॉकर रूम मिलेगा। वैसे तो 2 लॉकर रूम हैं। आपको वहाँ पर आपके जो सामान है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि आपका मोबाइल, स्मार्ट वॉच और जो भी अगर छोटा मोबाइल भी हो, तो आपको यहाँ पे रख देना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी जो चेकिंग पॉइंट है, जो लास्ट सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट है, वहाँ पर आपकी ये सब चीज़ें अगर जांच करने पे मिलती हैं तो आपको
सिक्योरिटी पॉइंट से वापस आना पड़ता है और लॉकर में रखना पड़ता है ये सब सामान। अगर आप जूते चप्पल पहन के आए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जूते चप्पल भी यहीं पे रख देना चाहिए, क्योंकि आगे फिर जूते चप्पल रखने के लिए कोई स्टैंड या लॉकर नहीं मिलेगा, तो आपके जूते चप्पल यहीं पे आपको लॉकर में रख देना चाहिए। और एक बात याद रखिए, आपको आते वक्त 2 या 3 पेयर सॉक्स के लाने चाहिए, क्योंकि आगे आपको जूते अलाउ नहीं है। तो अगर आप सॉक्स जो पहन के जाते हैं वो गीले हो जाते हैं और आप फिर ठंड के कारण अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आपको लगभग 2 से 3 सॉक्स के पेयर लाने चाहिए, ताकि एक अगर गीला भी हो गया तो वापस आने के बाद आप उसे चेंज कर सके, खास करके बच्चों के लिए और बूढ़े बुजुर्गों के लिए। जैसे कि माता के भवन में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम अंदर के तो कुछ फुटेज नहीं निकाल सके, बट बाहर से जो हमने फुटेज निकाले हैं माता के भवन के, आप उसे देख के माता का भवन का दर्शन कर सकते हैं। जब आप वैष्णो देवी माता के दर्शन करके वापस आते हैं और अगर आपको भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, तो वापस आने पे जहाँ पे आपको पहला लॉकर रूम रहता है उसी के बाजू में रोपवे का टिकट मिलता है। आपको रोपवे का टिकट लेने के लिए लाइन में लगना होता है। यहाँ पर आप ऑनलाइन भी रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं, बट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों के लिए एक ही लाइन है सिक्योरिटी चेक पॉइंट तक। तो अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो जब सिक्योरिटी चेक पॉइंट हो जाता है उसी के बाद आपको डायरेक्टली रोपवे के लिए एंट्री मिलती है। रोपवे का जो फेयर है वो 100 रुपीज़ एडल्ट के लिए, और चाइल्ड अगर 5 ईयर से बड़े हैं तो उनके लिए भी 100 रुपीज़ ही लगता है। और जबकि यहाँ से जो घोड़े का चार्जेस है वैष्णो देवी से भैरव बाबा के लिए 400 पर पर्सन है। रोपवे से जब आप भैरव बाबा की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं, तब आपको वैष्णो माता का जो दरबार है, माता का भवन है, उसका बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। आप आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि वापस आने पे भैरव बाबा आप आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जा सकते हैं, तो आप उससे वहाँ की फ़ोटोज़ और वीडियोस बना सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करते वक्त आपको मोबाइल अलाउ नहीं होता है, तो हमने कोशिश करी कि बाहर से ही भैरव बाबा का जो एरिया है, जो मंदिर है, उसका हम वीडियो बना सके। भैरव बाबा मंदिर के बाहर ही एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, खास करके त्रिकुटा पर्वत का, जहाँ पे माता वैष्णो देवी निवास करती है। और यहीं से आपको हेलीपैड भी दिखाई देता है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम रोपवे से वापस नीचे आ गए थे, और फिर हमने सोचा कि अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होना चाहिए वो अर्धकुमारी देवी माँ का मंदिर होना चाहिए। तो हमने फिर वहाँ पे प्लान किया कि हम घोड़े बुक करके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। माता के दरबार से अर्धकुमारी मंदिर जाने के लिए आपको अलग से टिकट्स बुक करानी होती है, जिसकी की रेट लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। अभी हम वैष्णो देवी से निकल चुके हैं नीचे कटरा की ओर। आते वक्त हमने अर्धकुमारी कवर नहीं किया था, इस कारण से अभी जो है हम लोग अर्धकुमारी होते हुए जा रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन के समय हमें लगभग 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जिसके कारण से हम थक गए थे, तो हमने अभी वापसी वक्त भी थोड़ा बना लिया है। इसका जो हमें प्राइस लगा है 750 रुपीज़ लगा है, क्योंकि एडल्ट प्लस चाइल्ड का चार्जेस है। तो चलिए चलते हैं माता अर्धकुमारी के मंदिर।
अर्धकुमारी मंदिर पहुंचने पे हमें पता चला कि अभी यहाँ पे 24 आवर्स की वेटिंग है दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनने लगभग 200 ग्रुप में विजिटर्स को बांटा है और अभी सिर्फ 50वां ग्रुप चल रहा है। यहाँ पर टोकन सिस्टम होता है, जिसके कारण से आपको जब आपका नंबर आता है तभी आपको वहाँ पे दर्शन करने की अनुमति मिलती है। इसलिए आप जब भी वैष्णो माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो अर्धकुमारी होते हुए जाइए, ताकि आपको यहाँ से टोकन मिल सके और वापसी में आकर आपके टोकन का नंबर आने पर आप यहाँ का दर्शन कर सकें। अर्धकुमारी में भक्तगण प्रायः यहीं पे रुक जाते हैं, यहाँ के लॉज में। तो यहाँ पे जो श्राइन बोर्ड है उसके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने यहाँ पे कंबल्स और अन्य टाइप के सामानों की व्यवस्था की है, ताकि यहाँ पे भक्तगण आराम से ठहर सके। तो यहाँ पे कुछ काउंटर्स भी है जहाँ पर जाकर आप कंबल ले सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे रात में विश्राम करना है। यहाँ पर हमारी वैष्णो माता की यात्रा ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं इस ब्लॉग में आपको पूरी डिटेल्स मिली होगी। हमने कोशिश करी है, यह ब्लॉग लंबा हो गया, बट हमने पूरी कोशिश करी है कि इसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिले यात्रा से ज़रूरी, ताकि जब आप यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए तो आपकी यात्रा सुगम हो और आपको कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े। अगर आप यहाँ पे यात्रा करने आते हैं और अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यह ब्लॉग को आप अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और सभी फैमिली वालों के साथ शेयर करिए, ताकि जब भी वो वैष्णो देवी माता का प्लान बनाते हैं तो उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए।